वहाँ के 6 बज रहे थे। मैं स्कूल के लिए उठ गई। फिर मुझे माँ ने बुलाया और हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर मुझे अपने कमरे से फ़ोन की आवाज़ आने लगी। मैं गई तो मैंने देखा कि मुझे मेरे ट्यूशन के सर कॉल कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो 1 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए वो 2 दिन की स्टडी एक साथ ही कराने वाले हैं। ये बात जाकर मैंने अपनी माँ को बताई, ताकि अगर आने में मुझे देर हो तो वो चिंता ना करे। दूसरी तरफ मेरी दोस्त माया मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि रोज़ सुबह हम दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे और उसके बाद क्लासेस भी। मैं और माया साइकिल पर बैठे और हम दोनों स्कूल के लिए निकल गए। स्कूल ख़त्म हुआ और फिर हम दोनों जल्दी से जल्दी अपने क्लासेस की तरफ बढ़े। उसके बाद हमने क्लासेस ख़त्म की। सर हमें कुछ देर और ज़रूर पढ़ाते, पर क्योंकि शाम हो चुकी थी और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, उन्होंने हमें जाने दिया। हम दोनों जैसे ही क्लासेस के बाहर आए तो हमने देखा कि बाहर काले काले बादल छा चुके थे। हम दोनों साइकिल पर बैठे और जल्दी से साइकिल मैंने चलाना शुरू कर दिया। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हम दोनों बहुत दूर तक आ चुके थे। चलते चलते हमारी साइकिल रुक गई और वो आगे नहीं बढ़ रही थी। जब हमने उतर कर देखा तो हमें पता चला कि हमारी साइकिल की चेन गिर गई थी। मैंने और माया ने बहुत ट्राई किया, पर वो चेन चढ़ ही नहीं रही थी। थोड़ी कुछ देर बाद हमें दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और यहाँ तक कि उनके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। वो हमें कुछ ही दूर से घूर रही थी, इशारे करके अपने पास बुला रही थी। हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपनी साइकिल की चेन ठीक करने में लग गए। साइकिल की चेन ठीक ही नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम पैदल ही घर चले जाएंगे। हम चलने लगे तो वो बूढ़ी औरत भी हमारे पीछे पीछे चलने लगी। हम बहुत डर चुके थे, पर हमने कुछ कहा नहीं और हम चलते गए। जब भी हम तेज़ चलते तो वो हमारे पीछे पीछे तेज़ चलने लगती। जब हम रुक जाते तो वो भी रुक जाती। और हम दोनों ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस उम्र में एक बूढ़ी औरत कैसे हमारे पीछे इतनी जल्दी जल्दी चलकर आ सकती है। हमें ये बात बहुत डरावनी लगी। देर बाद वो औरत ने माया को पुकारा और उन्होंने कहा कि पाली की साइकिल पकड़कर क्यों चल रही हो, मेरे पास आओ। ये बात सुन के हम दोनों चौंक गए कि उन्हें मेरा नाम और माया का नाम कैसे पता चला। इशारों में ही माया से कहा कि साइकिल छोड़कर आगे मत जाना। और इसी बीच मुझे एक बात याद आई मेरे पापा की। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि भूत प्रेत लोहे की चीज़ों से बहुत डरते हैं, वो इन चीज़ों के आसपास भी नहीं आ सकते। दोनों उस बूढ़ी औरत को अनदेखा कर आगे चलने लगे। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो औरत हमारे पीछे और नहीं आ रही थी और वो गायब हो चुकी थी। हमें ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो एक बहुत ही सुनसान रास्ता था। वहाँ पे आसपास या दूर दूर तक कोई घर कुछ भी नहीं था। तो वो औरत कहाँ जा सकती थी? अगर वो जाती भी तो भी हमें पीछे से दिखाई ज़रूर पड़ती, पर वो हमें कहीं भी नहीं दिखी। हमने जब सामने देखा तो हमें दिखा कि ये तो हमारी चौल का काली मंदिर है। शायद इसी वजह से वो औरत हमारे साथ नहीं आ पाई। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल गए। मैं घर पहुंची तो मैंने अपने माँ बाप को सारी बात बताई। तब मेरे पापा ने मुझसे कहा, आज उस साइकिल ने तुम दोनों की जान बचा ली। अगर वो साइकिल ना होता तो पता नहीं आज तुम दोनों जिंदा होते भी या नहीं। तुम्हें उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। माना जाता है वो रास्ता बहुत ही खराब है, वहाँ पे भूत पिशाचों का घर है। एक तो इतनी रात गए वो रास्ता, और ऊपर से आज तो पूर्णिमा भी था।